नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलते हैं दोस्तों, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बिहार का प्राचीन नाम जो है मगध है। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? मगध है। और इस मगध के बारे में जानते हैं दोस्तों कि मगध प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था जहाँ मौर्य और गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इस मगध का राजधानी जो था, इस मगध का राजधानी था राजगीर। इस मगध का राजधानी राजगीर था। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आंसर इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब बोध गया में हो गया। बोध गया बोध गया में जो है इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो जानते हैं दोस्तों बोध गया के बारे में। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर, यानी कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो ये गौतम बुद्ध जो थे ध्यान लगाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। हमारे इस बिहार में ही हुआ था। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917, यानी इसका आंसर हो जाएगा C4। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों की समस्या को हल करने के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन यहीं पे चलाए थे। जो ये महात्मा गांधी जो थे पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण की धरती से ही स्टार्ट किए थे। यहाँ क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ नील 3 कठिया पद्धति जो था, नील की खेती जो है अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती कराया जाता था। यानी कि 1 बीघा में, यानी 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसके विरोध में जो है राजकुमार शुक्ल जो थे वहीं के एक ऐसा अनपढ़ थे, और अनपढ़ के बदौलत उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश कर दिए थे। तो दोस्तों कहते हैं कि जीत जो है इंसान को बहुत कुछ कर सकता है और करा देता है। तो दोस्तों हमने जाना 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में नील के किसानों को समस्या को हल करने के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को हमेशा याद रखें। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों श्री कृष्ण सिंह के बारे में कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 1946 से 1961 तक पद को संभाला था। बिहार केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी बिहार केसरी के नाम से इन्हीं को ही जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों बिहार की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा कि बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये गंगा जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो उत्तराखंड। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलते हुए जो है ये हरिद्वार में, ये जो है हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। दोस्तों ये हरिद्वार में कहाँ क्षेत्र करती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और ये उत्तराखंड से निकल के यूपी होता है, यानी कि ये जो है यूपी होते हुए आपका बिहार के बक्सर में प्रवेश करता है। और प्रवेश करते हुए बिहार के बक्सर में जब प्रवेश करता है तो कई जिलों से ये यानी कि कई जिलों के प्रवेश करते हुए बक्सर से प्रवेश करते हुए कई जिलों के में प्रवेश करते हुए बिहार में आती है। तो ये जो है जैसे भोजपुर हो गया, पटना हो गया, सारण, वैशाली के जो हाजीपुर है, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और भागलपुर तरह से होते हुए जो है ये कटिहार जो है, कटिहार के बाद जो ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में ये प्रवेश करती है। और वहीं पे जाकर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अंततः लुप्त हो जाती है। दोस्तों हम गंगा रिवर के बारे में जानें और इसके बारे में एक और जानें कि गंगा जो है बिहार में जो है गंगा नदी 445 किलोमीटर की यात्रा करती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों बिहार में अभी 38 जिले हैं। आगे चलते हैं, बिहार में 38 जिले हैं जिनमें से सबसे बड़ा जिला जो है आपका पश्चिम चंपारण है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं बिहार में राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ है? तो दोस्तों इसको हम बढ़िया से समझते हैं कि यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। आगे चलते हैं प्रश्न के 8 में, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो दोस्तों बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर 243 सीटें हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में बढ़िया से जानते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्र से चुना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो दोस्तों बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो हम जानते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन आंसर सी यानी 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हम सभी जानते हैं बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में है। पटना यानी कि बिहार का राजधानी है, और राजधानी में ही उच्च न्यायालय होते हैं। तो दोस्तों बिहार के पटना में उच्च न्यायालय है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसको बढ़िया से समझते हैं। इसका उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना 1916 में किया गया था। दोस्तों इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। आगे चलते हैं 11 प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसको हम समझते हैं। बिहार की प्रमुख फसल आपका जो है धान हो जाएगा। धान
इसका आंसर हो जाएगा धान। और दोस्तों धान का कटोरा किसे कहा गया है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में है बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस जिला में होता है? तो दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस जिला में होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। इसके बारे में बढ़िया जानते हैं। पश्चिम चंपारण जिला बिहार का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। संस्कृति एवं समाज से भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन संस्कृति और समाज से यानी कल्चर ऑफ सोसाइटी से कुछ प्रश्न है। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो दोस्तों बिहार का प्रमुख लोक नृत्य जो है क्या हो जाएगा? झूमर, भवाई, कालबेलिया या कथक? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा झूमर। झूमर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर झूमर हो जाएगा। झूमर के बारे में जानते हैं दोस्तों। झूमर बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। दोस्तों ये शहरी क्षेत्र में नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा आपका क्या हो जाएगा? उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी। इनमें से आपका हिंदी हो जाएगा। हिंदी के बारे में अगर जाने तो हिंदी बिहार की आधिकारिक भाषा है, जबकि मैथिली, भोजपुरी और मगही भी प्रचलित भाषाएं हैं। ये भी जो है प्रचलित भाषा है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है। दोस्तों आगे आते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता है। बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कितने कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को आपको बता दें, 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन जो है विश्व जल दिन जो होता है, संयुक्त राष्ट्र जो है 1993 में घोषित किया गया था कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा सभी जगह पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा 15 का आज महत्वपूर्ण प्रश्न और इसको हम बढ़िया से समझे। कुछ त्रुटि हुई तो गलती से भी माफ कीजिएगा और आने वाले सभी क्वेश्चन आप सभी को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। इससे पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।